अयूब खोसा साहब हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। जी अयूब साहब, क्या किरदार है आपका इस मुश्किल की घड़ी में सैलाब ज़दगान के लिए? क्या कर रहे हैं आप और क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा किरदार तो ज़ाहिर है, मैं बहुत बड़ा इदारा तो नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई एनजीओ तो नहीं हूँ, लेकिन एक कोशिश है हमारी कि हम लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को हम ये बताएं कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त किस मुश्किल में घिरा हुआ है। और यकीनी तौर पे जो बहुत बड़े बड़े जो एनजीओज हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं, और खिदमत है, जेडीसी और बहुत से इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लेकिन मेरी गुजारिश है, क्योंकि हमारा पूरा मुल्क जो है वो जितना भी टेंट सिटी आप कह ले या झोंपड़ी सिटी आप कह ले पहाड़ों पे है, और जो अंदर जो गांव देहात होते हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो झोंपड़ी सिटी है या टेंट सिटी है शहरों के आसपास, ये अगर खिदमत वहाँ पहुँचती है तो वो भी वही डिस्ट्रीब्यूट करती है, अगर जेडीसी पहुँचती है तो वो भी उन्हीं के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करती है, और बाकी जो लोग पहुँचते तो वहीं पे एक ही जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाती है। तो इसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए, तो कोई एक सेंटर पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे पता हो आपको कि कहाँ पे चीजें पहुंची और कहाँ पे चीजें नहीं पहुंची। और यही हाल डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर में है, यही हाल डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद में है, यही हमारा कोयटा बलूचिस्तान में दश्त है। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर अगर हम खिदमत की बात करते हैं तो खिदमत बहुत अच्छा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। काम कर रही है, लेकिन फोकस तो हो, पता तो हो कि भाई कहाँ जा रहा है। मतलब एक अगर अयूब के पास और खिदमत पहुंचा हुआ, अयूब को उसने तो चीजें दे दी है, तो जेडीसी भी अयूब के पास पहुंच रहा है, आगे पास पहुंच रही है, गवर्नमेंट भी अयूब के पास पहुंच रही है, तो ये गलत हो रहा है। और दूसरा, जो लोग सड़कों में बैठे हुए हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको उनकी पानी उनके घरों तक पहुंचाएं उनको हम। सही, क्योंकि ये बहुत है कि लोग घरों तक जाएं, अगर पानी उतर गया, जहाँ से पानी उतर है। अब हम कोशिश करें उनको उनके घरों को ठीक करें ताकि वो एक रिहेबिलिटेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी का एहसास उन लोगों को करना चाहिए कि अब अगर पानी उतर गया तो उनको घरों की तरफ जाना चाहिए। सही, अगर जहाँ से पानी नहीं उतरा तो वो एक अलग बात है। बहुत शुक्रिया अयूब खोसा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कॉलर ने भी ज्वाइन किया, वकार साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, पसरूर से। जी क्या डोनेट करेंगे आप? आपने पब्लिक नहीं करना, लेकिन 20,000। सही जी, बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब, आपने डोनेशन दी है और इसका जो आपको मिलेगा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं अब आलिया साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। आप शुक्रिया एक शख्सियत का अदा करना चाह रही थी जिनसे मैं भी काफ़ी इंस्पायर हुई कि कितनी बड़ी शख्सियत, और जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो उनका गेटअप था उसने बहुत इंस्पायर किया। एक हफ़्ता हो गया तकरीबन उनके दौरे को, लेकिन सबको वो इम्प्रेस करके गए, बहुत अच्छा लगा। एक प्यारा चेहरा यहाँ आया था और मैं ज़रूर उसके लिए अच्छा बोलना चाहूँगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस, अगर प्रोनंसिएशन में गलती हो गई हो तो माजरत, ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए और जब इनका सिर्फ चेहरा नहीं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं, उन्होंने जो अल्फाज अदा किए थे उस अल्फाज से मेरे दिल को बहुत करेज मिला था। क्योंकि पाकिस्तान को जब भी दिया जाता है मदद की मद में वो इस तरह से दिया जाता है, उधार हो गया, कर्ज हो गया, इमदाद हो गई। इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला जो बार बार मैं सुनती रही और मैं बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा था पाकिस्तान की जो इस वक्त मदद की जा रही है सैलाब के हवाले से, वो मदद तो है और हम बिल्कुल उसका शुक्रिया अदा करते हैं तमाम दुनिया का, लेकिन ये मदद से ज़्यादा इंसाफ है, ये पाकिस्तान के साथ इंसाफ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जिस वक्त इंडस्ट्रीज़ लगी और ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये मैंने आज से 30 साल पहले ये टर्म सुनी थी, ग्लोबल विलेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये टर्म्स मैंने सुनी और मैंने पढ़ी। उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान में उस तरह से ग्लोबल वार्मिंग में इतना किरदार नहीं है। 1% होगा, 2% होगा, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक ने तरक्की तो की, लेकिन वहाँ से ग्लोबल वार्मिंग यहाँ तक पहुँच गई। पाकिस्तान उस नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पा रहा है जितना गुनाह उसने किया भी नहीं था। तो इन्होंने
एंटोनियो गुतरेस। इन्हें हम बार बार याद करते रहेंगे तो इनका नाम हमारी ज़बान पे आ जाएगा। लेकिन इन्होंने जब ये अल्फाज अदा किए कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मदद की जा रही है वो इंसाफ के ज़ुमरे में, पाकिस्तान के साथ अगर दुनिया इंसाफ कर दे, अगर यूएनओ से जनरल सेक्रेटरी आए और वो ये अल्फाज कह दें कि पाकिस्तान के साथ इंसाफ कर दे, फिर जिस तरह वो बच्चों के साथ गए, फिर मुझे पता चला, उन्होंने खुद बताया कि वो पीछे से एक फार्मर की फैमिली से हैं और उन्होंने ज़िंदगी में चीज़ें देखी हैं, उन्होंने अपनी नौजवानी में वो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने सब कुछ देखा। तो मैं इस बात को समझने के लिए कायल हो गई कि जब कोई शख्स अंदर से ये सारी चीज़ें देख कर आया होता है तो उसके पास बहुत खूबसूरत दिल होता है, चाहे वो यूएनओ से आया हो। तो जो इज्जत इन्होंने हमें दी, हम पलट कर वो सारी इज्जत इनको देते हैं, इनके वो अल्फाज उनको सराहते हैं। और आपके चैनल पर, बोल्ड टेलीविजन के चैनल पर बैठ कर मैं इनको सलूट करती हूँ कि इन्होंने सिर्फ मदद की बात नहीं की, इन्होंने हमारी इज्जत नफ्स को रखा, इन्होंने इस बात को कहा कि पाकिस्तान इसका हकदार है। तो मेरे दिल में गुमान आया कि हम सिर्फ यही नहीं है कि कर्ज ले लें या इमदाद ले लें, अगर दुनिया हमारे साथ कहीं ज्यादती करती है तो हमारे साथ इंसाफ भी किया जाए। तो मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और पाकिस्तान को भी मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर हम अपने मौकिफ को अच्छे अंदाज में दुनिया के सामने पेश करें तो ऐसे अफराद मौजूद हैं। फैसलाबाद से नदीम साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या डोनेट करेंगे नदीम साहब? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो हम अमदाद इकट्ठी कर रहे हैं ये उन लोगों तक मुकम्मल पहुंच रही है? जी, इसी सवाल का जवाब मैं ले रही हूँ, आप सुनिए इनकी बात, आपको बिल्कुल इसका जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, यही जवाब जो कि आप लोग दे भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपका काम नज़र आता है। और वो हजरात जो कि नहीं फील्ड में निकले या उन्होंने नहीं देखा और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर वो ट्रस्ट करते हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखें भी, थोड़ा जायज़ा भी लें, क्योंकि ज़रूरी है। हर साल इंसान ज़ुकात देता है, अतियात देता है, तो ऐसे में अगर आप एक चक्कर लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किस तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ कि वेबसाइट पे नंबर्स चीज़ें हर इदारे की होते हैं, हम सब जो बैठे हुए हैं प्रॉपर वेबसाइट्स हैं, प्रॉपर हमारे अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, एक एक नहीं। माशाल्लाह एक जब इदारा इतने सालों से काम करता है, जैसे 30 साल ज़्यादा, वो चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ मौजूद है। तुर्की से कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम मैडम। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं और क्या डोनेट करेंगे? मैं मोहम्मद सिकंदर बात कर रहा हूँ। जी सिकंदर साहब, यकीनन ये मुश्किल वक्त है पाकिस्तानियों पे और सैलाब मुतासिरीन यकीनन हमारे भाई हैं, उनके लिए जो यकीनन बैरून मुल्क से इमदाद आ रही है, मैं भी चाह रहा हूँ कि इसमें हिस्सा मिलाऊँ। सही। और मैं तकरीबन मेरी तरफ से 10,000 तुर्किश लीरा दे रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। 10,000 टर्किश लीरा आपने डोनेट किए हैं, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। और बड़ी अच्छी बात है, आज तुर्की से काफ़ी कॉलर्स ने हमें ज्वाइन किया और इमदाद दी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुखय्यर हजरात हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और दिल खोल कर इमदाद दे रहे हैं, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का ख्याल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल्ड पर। बोल्ड एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।